नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सतीश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि एप्पल के लिए फॉक्सकॉन जो कि एक चाइनीज कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। ठीक ऐसे ही भारत में डिक्सन टेक्नोलॉजी सैमसंग और गोदरेज के लिए सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बनाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान फूड्स के बारे में, जो कि एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। हिंदुस्तान फूड्स की स्थापना साल 1983 में हुई थी, जिसमें कि एक ज्वाइंट वेंचर हुआ था ग्लेक्सो इंडिया और डैम्पो ग्रुप के बीच में, जिसमें कि ये अपने गोवा की फैसिलिटी से बेबी फूड्स का प्रोडक्शन करते थे। तो देखिए, साल 2013 के अंदर डैम्पो ग्रुप के पास जो भी स्टेक्स था वो बाय कर लिया वैनिटी केस ने, जिसके बाद से देखिए अभी कंट्रोलिंग स्टेक्स वैनिटी ग्रुप के पास है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस आजकल काफी ट्रेंड में है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हाई वॉल्यूम और लो मार्जिन पे काम करता है। हिंदुस्तान फूड्स अपने क्लाइंट को 3 तरह के बिजनेस मॉडल ऑफर करता है, जिसमें कि पहला इनका बिजनेस मॉडल है डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग। इस बिजनेस मॉडल में हिंदुस्तान फूड्स केवल एक ही क्लाइंट को एंटरटेन करता है। यहाँ पर देखिए, हिंदुस्तान फूड्स पूरी एक फैसिलिटी लगाता है उसके लिए, और वहां पर जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो हिंदुस्तान फूड्स करती है। इस बिजनेस मॉडल के अंदर एग्रीमेंट काफी लॉन्ग टर्म के होते हैं, जैसे कि 5 साल, 7 साल और 10 साल। और यहाँ पे हिंदुस्तान फूड्स को पूरी अश्योरिटी दिलाई जाती है कि इतने साल तक हम आपके साथ काम करेंगे और आपका जो रिटर्न है वो भी यहाँ पर फिक्स रहता है। इसके बाद दूसरा बिजनेस मॉडल है टीनेंट एंड शेयर मैन्युफैक्चरिंग। इस बिजनेस मॉडल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखिए किसी एक कस्टमर के साथ शेयर नहीं की जाती। यहाँ पर काफी सारे कंपनी के पास क्लाइंट होते हैं। तीसरा बिजनेस मॉडल है प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप इनके साथ शेयर कर सकते हो और बदले में ये कंपनी अपनी पूरी एक्सपर्टाइज आपको प्रोवाइड कराएगी, और जिससे कि आपके नाम का ठप्पा लगकर आप अपना सामान मार्केट में बेच सकते हो। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि कंपनी के पास देखिए जो 3 बिजनेस मॉडल है, इन 3 में से देखिए कंपनी को 80 से 85% का रिवेन्यू अपना मिलता है डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस मॉडल से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान फूड्स भारत में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। तो अब हम नजर डालते हैं कि कंपनी के पोर्टफोलियो में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। हिंदुस्तान फूड्स काफी तरह के प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें देखिए फूड एंड बेवरेज के अंदर आपको इंस्टेंट मिक्स, राइस क्रिस्पी, ब्रेकफास्ट सैलड्स, सॉसेस, जूस, जैम्स, और उसके अलावा फिर देखिए हॉट एंड कोल्ड बेवरेज में भी आपको आइसक्रीम, माल्ट बेस्ड फूड, सूप्स। इसके अलावा होम केयर में देखिए फिर फैब्रिक केयर, सरफेस क्लीनर, ग्लास क्लीनर, काफी तरह के आइटम इनके पास है। फिर देखिए ब्यूटी एंड मेकअप में आपको लिपस्टिक, चॉपस्टिक, लिप क्रेयॉन, लिप पेंट, और पर्सनल केयर में देखिए कंपनी के पास काफी सारे, जिसमें देखिए बेबी केयर, स्किन केयर, और फिर हेयर केयर के देखिए शैम्पू, हेयर ऑयल, और काफी तरह के आइटम कंपनी बनाती है। उसके अलावा देखिए फिर हेल्थ एंड वेलनेस में भी कंपनी काफी तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है। इसके अलावा कंपनी लेदर एंड स्पोर्ट्स शूज भी बनाती है। और उसके अलावा कंपनी फिर देखिए पेस्ट कंट्रोल के अंदर कोयल्स, आपने जैसे मोटिंग देखी होगी तो वो भी ये बनाते हैं। फिर लिक्विड वेपोराइजर जैसे अपनी ऑल आउट होती है, इस तरह के आइटम्स कंपनी बनाती है। अब हम देखते हैं कि कंपनी के पास कौन कौन से क्लाइंट हैं। कंपनी के पास काफी सारे क्लाइंट हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, रैकेट बैंकिशर, डेनॉन, बाटा, इमामी, जीएसके, हिमालय, गैबो, गोदरेज। कंपनी के पास मोस्टली जो भी एफएमसीजी कंपनी है सबके सब कंपनी के पास है, जैसे कि देखिए यहाँ पे पेप्सी है, मैरिको, जेमोस, आईटीसी। दोस्तों, हिंदुस्तान फूड्स ने FY22 के लिए 2000 करोड़ के टर्नओवर का लक्ष्य रखा था, जिससे कि कंपनी ने काफी सक्सेसफुली अचीव किया। इन्होंने लगभग 2026 करोड़ रुपए का टर्नओवर अचीव किया, जो कि इनके टारगेट से भी ज्यादा था। तो यहाँ पर कंपनी ने FY25 के लिए 4000 करोड़, यानी कि यहाँ से डबल का अपना टारगेट रखा है, जिसे कि कंपनी का मानना है कि वो अचीव कर लेंगे। तो इसके लिए देखिए कंपनी ने काफी सारे यहाँ पर देखिए कैपेक्स किए हुए हैं। तो थोड़ा सा हम नजर डालते हैं कंपनी के कैपेक्स प्लान के बारे में। हिंदुस्तान फूड्स ने आइसक्रीम का प्लांट लगाया है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें कि इन्होंने कुछ 125 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इसके अलावा कंपनी ने हैदराबाद के अंदर 150 करोड़ रुपए का एक प्लांट लगाया है, जहां पर कि ये नहाने की साबुन और फिर बर्तन और कपड़े धोने वाले साबुन बनाने वाले हैं। तो इसके बाद देखिए फिर कंपनी ने हेल्थ केयर एंड वेलनेस के लिए 100 करोड़ रुपए का प्लांट लगाया है। इसके अलावा कंपनी 30 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जिसमें कि ये कलर कॉस्मेटिक्स के अंदर भी एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये एरो केयर के नाम से एक कंपनी है, जिसे कि इन्होंने खरीद लिया है। तो इसके अंदर देखिए ये लिपस्टिक्स और आई मेकअप जैसे सामान बनाएंगे। इसके अलावा कंपनी ने फिर एक फुटवेयर के अंदर देखिए 10 करोड़ रुपए अपने लगाए हैं। इसके अलावा कंपनी ने फिर देखिए बेवरेज सेक्टर के अंदर भी 45 करोड़ रुपए अनाउंस किए हैं। पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान फूड्स ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का रेवेन्यू FY17 के अंदर 39 करोड़ था, अभी देखिए बढ़कर वो 2026 करोड़ तक पहुंच गया है। इसके अलावा कंपनी का एबिटा FY17 के अंदर केवल 3 करोड़ रुपए था, जो कि अब बढ़कर
120 करोड़ तक पहुंच गया। तो यहाँ पर देखिए 110% की ग्रोथ है। उसके अलावा कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो FY17 के अंदर केवल 1 करोड़ था, जो कि अब बढ़कर 50 करोड़ तक आ चुका है। इसके अलावा कंपनी का जो ग्रोस ब्लॉक यानी कि कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स है, देखिए FY17 के अंदर केवल 14 करोड़ की थी, जो कि अब बढ़कर कंपनी के पास 550 करोड़ की पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर भी देखिए कंपनी के पास काफ़ी हेल्दी ग्रोथ देखने को हमें मिली है। हिंदुस्तान फूड्स ने पास्ट में काफ़ी सारी कंपनी को एक्वायर किया है। तो दोस्तों कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि अगर हिंदुस्तान फूड्स को ग्रो करना है तो उनके लिए कैपेक्स और एक्विजिशन काफ़ी जरूरी हैं। तो दोस्तों अब हम नजर डालते हैं कि कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ कहाँ पर है। हिंदुस्तान फूड्स के पास जम्मू के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जहाँ पर कि ये पेस्ट कंट्रोल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसके बाद फिर देखिए मेरे पास कोयम्बटूर में 2 है, और उसके बाद फिर सिलवासा में 3, हैदराबाद में 2 है। तो देखिए हैदराबाद में ये डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं, और जो सिलवासा है वहाँ पर ये ओरल केयर आफ्टर सेव लोशन वगैरह बनाते हैं। चेन्नई में इनके पास एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जहाँ पर कि फुट केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसके अलावा पुडुचेरी में इनके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जहाँ पर कि अपने लेदर फुटवेयर्स बनाते हैं। और फिर मुंबई में 1 है, गोवा में 1 है, और फिर मैसूर के अंदर इनके पास 1 प्लांट है। तो देखिए मैसूर वाले प्लांट से ये सॉफ्ट ड्रिंक, जूस, एनर्जी ड्रिंक्स और एक्टिव वाटर बनाते हैं। उसके अलावा तमिलनाडु में इनके पास एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जहाँ पर कि ये स्पोर्ट्स शूज बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काफी बड़ी है, तो कंपनी को यहाँ पे काफी सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती हैं। FMCG मार्केट लगभग 8 लाख करोड़ की मार्केट है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस 8 लाख करोड़ में से 50% जो है पर्सनल केयर में है, और फिर होम एंड हेल्थ केयर के लिए 31%, और फिर फूड एंड बेवरेज का लगभग 19% का शेयर है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि FMCG सेक्टर भारत में 4थे नंबर पे है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी को लगता है कि कंपनी डोमेस्टिक के अलावा बाहर के देशों में भी सप्लाई कर सकती है, तो वो मार्केट लगभग 50,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ की है। इसके अलावा कंपनी को लगता है कि FMCG पर कैपिटा कंजम्पशन भारत के अंदर काफी कम है। तो देखिए अगर भारत के अंदर केवल 1 टाइम्स है, तो इंडोनेशिया में भारत से देखिए दुगना, चाइना में 3 गुना है, और सबसे ज्यादा थाईलैंड के अंदर 10 टाइम्स है। तो कंपनी को लगता है कि यहाँ पर भी कंपनी के पास काफी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा देखिए जो FMCG जो कैटेगरीज है, देखिए यहाँ पर सबसे कम है बॉडी वॉश में, हेयर कंडीशनर, डिश वॉश में है। सबसे ज्यादा हमें देखने को मिली है फूड ड्रिंक्स के अंदर। तो कंपनी को लगता है कि इन सारी अपॉर्चुनिटी के कारण ही कंपनी FY25 के अंदर 4000 करोड़ का टर्नओवर अचीव कर सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो मार्जिन्स होते हैं देखिए वो काफी कम होते हैं, और दोस्तों यही कारण है कि कोई दूसरी कंपनी फिर यहाँ पर आकर एंटर नहीं कर सकती। तो मान लीजिए कल कोई दूसरी कंपनी आती है और वो कहती है कि मैं HUL से ऑर्डर ले लूंगी, तो लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बिजनेस के अंदर देखिए मार्जिन काफी कम है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा है। तो दोस्तों यही कारण है कि यहाँ पर देखिए काफी कम आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा आने वाले समय में। और दोस्तों जैसा कि हमने बात की है कि ये जो लो मार्जिन है, यही हिंदुस्तान फूड्स के लिए मुझे लगता है कि ये इसके लिए मोड का काम करेगा। जैसा कि हमने डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर देखा था, वहां पर देखिए मुझे लगता है कि 5 से 6% के आसपास मार्जिन थे। तो कोई कंपनी क्यों ऐसे बिजनेस में आएगी कि वहां पर देखिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा है लेकिन जो मार्जिन है वो देखिए काफी कम है, क्योंकि सभी कंपनियों का ध्यान रहता है जहां पर मोटा मार्जिन हो। दोस्तों कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अभी 1.15 पे है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है कि यहाँ पर कंपनी के लिए कैपेक्स और जो एक्विजिशन है वो देखिए मस्ट है अगर उन्हें यहाँ पर अपने आप को ग्रो करना है। तो दोस्तों यही कारण था कि जो उनकी लास्ट कॉन कॉल थी वहां पर भी इनसे सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने साफ साफ बताया था कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है दोस्तों वो हमें आने वाले समय में भी कुछ ज़्यादा कम देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पर कंपनी के ऊपर कर्ज की जो स्थिति है वो देखिए रहेगी ही रहेगी। दोस्तों इस कंपनी के बारे में आपकी क्या विचार है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरी ओर से एक छोटा सा हिंदुस्तान फूड का एनालिसिस। और दोस्तों अगर आपके पास इस कंपनी के बारे में कोई सवाल है तो आप मुझे वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपका दोस्त सतीश कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।